हेलो स्टूडेंट, मैं आयुष आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन क्लास बाय आयुष में। आज हम लोग करने जा रहे हैं मैथ स्टेप 3 का एक्सरसाइज 56 का पार्ट बी। पार्ट ए में इसका कुछ वर्ड प्रॉब्लम किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक का। ये पार्ट ए में कर दिए थे, 1 से लेके 8 तक का कर दिए थे। फिर वो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था, इसलिए पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 13 तक करेंगे, इसलिए तो छोटा सा वीडियो होगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है। रमेश हैज RS 75 रुपीज 40 पैसा। रमेश के पास 75 रुपया 40 पैसा है। सोनू हैज 3 टाइम्स एज मच मनी एज रमेश। उसके पास, सोनू के पास ज्यादा है, 3 टाइम्स ज्यादा है, रमेश से ज्यादा है। हाउ मच मनी डज सोनू हैव। सोनू के पास कितना है। तो कैसे निकालेंगे। मान लीजिए आपके पास 5 रुपया है। कितना रुपया? 5 रुपया। और आपके बड़े भाई के पास आपसे 3 गुना ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 3 गुना ज्यादा। तो 5 × 3 मतलब 3 गुना ज्यादा। आपके इतना 3 है उसके पास। 5 + 5 + 5 तो 5 5 5 3 जा 5 3 जा कितना हो जाएगा? 15। तो उसी तरह यहाँ पे भी समझना है। रमेश के पास 75 रुपीज 40 पैसा है और सोनू के पास उससे 3 टाइम्स एज मच मनी एज रमेश। रमेश से 3 टाइम्स ज्यादा है। तो सर इतना क्यों कर रहे हैं, सीधा आंसर बता दीजिए। ठीक है बाबू, बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो सीधा कितना लिखना है? 75.40। सीधा लिख दीजिए। मल्टीप्लाई कितना करना है सर? 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 0 जा 0, 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1। सर पॉइंट आ गया तो पॉइंट याद दे देंगे। 3 5 जा 15, 1 16 का 6 कैरी 1, 3 7 जा 21 22। सर सोनू के पास 226 रुपीज 20 पैसा है। तो 3 डॉट ऐसे देना है और लिखना है सोनू हैव RS 226 रुपीज 20 पैसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है। आई हैव RS 20 रुपीज इन ईच ऑफ माई 4 पॉकेट। अच्छा, आपके पास 20 रुपया है हर एक पॉकेट में और आपके पास टोटल 4 पॉकेट है। हाउ मच मनी डू आई हैव इन माई पॉकेट। तो टोटल आपके पॉकेट में कितना रुपीज है। मान लीजिए आगे पीछे भी आपके जींस में 2 पीछे पॉकेट है, 2 साइड में पॉकेट है आगे, तो दोनों में सब चारों में 20-20 है। तो 20-20 40, 40-20 60, 60-20 80। तो आपके पास 80 रुपीज है। तो हम लोग को तो ऐसे करना नहीं है, हम लोग को तो सर क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो RS 20 रुपीज। देखिए 20 लिखना है तो पॉइंट के बाद 0 0 डालना है और फिर मल्टीप्लाई कर देना है। 4 पॉकेट में है सर, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। 4 0 जा 0, 4 0 जा 0, 4 0 जा 0, 4 2 जा 8। सर ये तो पहले से पता था, लेकिन ऐसे बनाना है बाबू। फिर लिखना है आई हैव 80 रुपीज। यहीं पे मैं भूल जाता हूँ RS लिखने, आप लोग लिखने भूलिए मत। I have RS 80 rupees in my 4 pocket. POCKET pocket। क्वेश्चन नंबर 10 भी खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है डिवाइड RS 45 रुपीज 50 पैसा इंटू 5 इक्वल पार्ट्स। हाउ मच इज इच पार्ट। इसने तो सीधा बोल दिया कि RS 45 रुपीज 50 पैसा को आप डिवाइड करिए। 45 रुपीज 50 पैसा को ऊपर में RS लिख देते हैं, है ना। 50 पैसा को डिवाइड कर दीजिए, तो सीधा डिवाइड कर देंगे। 5 9 जा 45 कट गया। सर पॉइंट आ गया अब, तो यहाँ पे पॉइंट दे देंगे। फिर 5 आया 1 बार में, 5 0 यहाँ आया, 0 नहीं कटेगा तो यहाँ पे एक 0 लिख देंगे। तो RS 9 रुपीज 10 पैसा। चलिए इसमें तो कुछ करना ही नहीं, डिवाइड कर देना है। हाउ मच इच पार्ट, तो लिख देना है इच पार्ट 3 डॉट दे के ही बाबू। इच पार्ट इज 9 रुपीज 10 पैसा। खेल खत्म। चलिए नेक्स्ट फिर इसको इरेज करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है? द प्राइस ऑफ ए टेबल इज 5 times दैट ऑफ ए चेयर इफ चेयर कॉस्ट RS। सॉरी, फिर से आप एक ही बार बताने लगे। द प्राइस ऑफ ए टेबल मतलब एक टेबल का दाम 5 times दैट ऑफ ए चेयर, एक चेयर से 5 गुना ज्यादा है। अगर किसी टेबल का चेयर का दाम 5 रुपया है तो टेबल का दाम 25 रुपया है। 5 5 25। तो बताना है इफ ए चेयर कॉस्ट RS, इफ ए चेयर कॉस्ट RS 150, देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ टेबल? तो टेबल का दाम कितना होगा? तो कुछ नहीं करना है सर, RS 150.50 में 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 0 0, 5 5 25 का 5 कैरी 2, तो यहाँ पे 2 ही हो जाएगा। फिर 5 5 25 का 5 कैरी 2, 5 1 5 प्लस 2 7। तो टेबल का दाम कितना हो जाएगा? 752.50 पैसा। तो लिख देंगे यहाँ पे 3 डॉट डाल के, क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ टेबल इज RS 752 रुपीज 50.50 पैसा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये तो 12 था ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, इसको रेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है द कॉस्ट ऑफ 3 आइसक्रीम्स ऑफ द सेम काइंड इज RS 27 रुपीज 75 पैसा। बोलता है 3 आइसक्रीम का एक ही जैसा, वो चोकोबार तो नहीं हो सकता है ना 27 रुपीज में? हाँ, हो सकता है, वो 10 रुपया वाला पहले 9 रुपये में मिलता होगा। तो 27 रुपीज 25 पैसा का एक, मतलब सॉरी 3 है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइसक्रीम, तो हर एक का दाम कितना पड़ा? मान लीजिए आप अपने दोस्त के साथ, 3 दोस्त के साथ कहीं मार्केट गए, आप गए आइसक्रीम खरीद के लाए, आपको खर्च कितना हुआ? 27 रुपीज 75 पैसा खर्च हुआ। अब आप बोलिएगा तीनों दोस्त को आइसक्रीम खिला दिए, लेकिन तीनों दोस्त बोला है बराबर पैसा दे देते हैं, तो कैसे निकालिएगा पैसा? कुछ नहीं सर, डिवाइड कर देंगे, 20 जितना लगाओ 3 से डिवाइड कर देंगे। तो कर दीजिए। तो RS ऊपर में लिखेंगे, पैसा लिखेंगे, फिर 27 लिखेंगे, फिर 25 लिखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 3 से। 3 9 जा 27 कट गया सर, पॉइंट आ गया, पैसा वाला आ गया, तो इधर पॉइंट दे देंगे। फिर 7 कितने बार में आता है? 2 बार में। 3 2 जा 6, सॉरी इधर 1 ना बचेगा, यहाँ पे 1 बच गया। फिर यहाँ पे 5 आया, 3 5 जा 15, ये पूरा कट गया। तो कितना एक आइसक्रीम का दाम हुआ? 9 रुपीज 25 पैसा। तो यहाँ पे 3 डॉट डाल के लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ ईच आइसक्रीम इज RS 9 रुपीज 25 पैसा। ये आपका आंसर हो गया। एक्सरसाइज 56 का पार्ट भी खत्म हो गया और आपका मनी चैप्टर भी खत्म हो गया। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।